हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूं फिर से एक नया टिप्स एंड ट्रिक्स का क्लास। ये ट्रिक जो मैं बताने वाला हूं मॉडलिंग में आपको काफी हेल्प करेगा। और ये है यहाँ पे आपको दिखने वाला रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन। ठीक है, ये काफी लोग पता नहीं यूज करते हैं नहीं करते हैं, काफी हेल्पफुल है। मुझे बहुत मजा आया इसको यूज करके, तो मैं इसके ऊपर भी एक क्लास लाया हूँ और इसको अच्छे से समझिए। कभी मान लो ऐसा कुछ राउंड में, सर्कुलर में कोई भी शेप है जिसपे आपको ग्राफिक्स लगाया, अंदर कुछ और लगाना है सर। ठीक है, राउंड में है, कर्व में है, बहुत तरह के ग्राफिक्स आपके हो सकते हैं। कोई पैटर्न है आपका जो ऐसे कुछ कर्व में जा रहा है मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ कर्व में इधर आपको कुछ और ग्राफिक्स लगाना है, अपोजिट साइड कुछ और लगाना है। सिलेक्शन कैसे लोगे इस तरह का थिकनेस देकर, तो उसके रिगार्डिंग में ये क्लास है, काफी हेल्प करेगा। एक बार आप देख लें तो आपको काफी हेल्प करेगा ये मॉडलिंग में, टेक्सचरिंग से रिलेटेड, ग्राफिक्स वगैरह सिलेक्शन लेने से रिलेटेड। कभी आपको मान लो इस पे सिलेक्शन लेना है, आप कैसे लोगे? मान लो ये देख रहे हो एक एक करके, तो आप जाओगे नहीं, कितना टाइम लग जाएगा आपको ऐसे, ठीक है, सिलेक्शन लेने में। तो आप क्या करते हो, सिलेक्शन ले लेते हो ऐसा कुछ, आप एक बार सिलेक्शन ले लेते हो, फिर आप क्या करते हो, डी सेलेक्ट करते हो अंडर में ऐसा कुछ। ये डी सेलेक्ट करने का आपका ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है ऐसे करके डी सेलेक्ट करते हो। ये आपका काफी टाइम इसमें भी लग जाता है, हम क्यों ना इससे भी बचें। आपको यहां पे जाना है और यहां पे आपको लेना है ये वाला, या इसमें आपको एक ब्रश ले मिलेगा, अल्ट आप प्रेस करोगे, आपने ये पूरा सिलेक्शन ले लिया। फिर से मैं जाऊं एक बार, ऐसे सिलेक्शन ले लिया, आपको यहां पे इस पे क्लिक करना है। अब ये देखिए पेंट सिलेक्शन रीजन, पेंट आपको करना है। आपको सिलेक्शन कहाँ रखना है, बाहर का रखना है, अंदर का नहीं रखना है। बाहर आपको टेक्सचर कलर कुछ लगाना है। आप ऐसे कुछ राउंड इसको घुमाओगे, देखो कितना जल्दी हो गया। तो इस तरह से आपने अंदर डीसेलेक्ट कर दिया। अब जो बाहर का एरिया है उस पे मान लो आपको कोई मटेरियल लगाना है, टेक्सचर अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप ऐसा कुछ मटेरियल एडिटर ओपन कर लोगे और देन आप ऐसा कुछ ये इसके ऊपर, अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ, ये कोई नहीं और मैं यूज कर लेता हूं। एंड ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपका अच्छा बाहर आउटर में ग्रे ले रहा है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपने वो, मतलब यहाँ भी अप्लाई हो गया था इससे पहले वाले में भी, कोई बात नहीं। आप चाहो बाद में इसको ऐसे लो, इसे हटा सकते हो, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये देखिए आपने बाहर कलर, इस पे आप टेक्सचर भी अप्लाई कर दो, कलर रखना है रखो। इसी तरह आपको अंदर में सिलेक्शन लेना है, तो ये आपको इस तरह से काफी हेल्प करता है। अब आपको फिर से ये डी सिलेक्शन के लिए कहीं पे इस तरह से सिलेक्शन भी लेना है, तो आप ऐसा कुछ बस ये एरिया लेना है अंदर का। अगर मान लो ये डी सेलेक्ट है, मुझे अंदर वाले एरिया को लेना है, तो मैं इसी को ऐसा कुछ, देखिए ये देख रहे हो, ऐसा कुछ मैं चलाऊंगा, ये देख रहे हो, तो ये मेरा अंदर का सिलेक्शन हो चुका। और बाहर का, तो ये सिलेक्शन लेना, डीसेलेक्ट करना, इस तरह से आपका ये काम फास्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह आपका और भी हेल्प करता है ये, यहीं पे आपको इसकी जगह पे एक और है, मतलब ये सब है आपको, ये इनको यूज करके देखो, सभी को काफी हेल्पफुल है, काफी अलग अलग तरह से आपको हेल्प करेंगे। जैसे ये है, मुझे डीसेलेक्ट करना है, तो मैंने ऐसे सर्कल एक बार जल्दी को, कैसे फास्ट काम आपका हो जाता है। थोड़ा सा एक जगह पे छूट गया, कोई नहीं, आप थोड़ा सा सावधानी रखें। ये देखिए अंदर का आपका, ये देखिए ये आपका फोटोशॉप में ऐसा कुछ टूल होता है, ठीक है, सिलेक्शन लेने का। तो इस तरह से आपका, देखिए आपने अंदर का डी सेलेक्ट कर दिया। इसी तरह आपको अंदर राउंड में सिलेक्शन लेना है, अंदर या बाहर कहीं, तो आप देखिए इस तरह से आप, काफी हेल्प करता है और आपका काम, मतलब टाइमिंग सेव आप कर लेते हो अपना। ये देखिए इसी में आपको कुछ हल्के से एक अलग, बस इतने से पार्ट का करना है, तो देखिए आप बस उतने से पार्ट का आप सिलेक्शन ले ले, तो एक दो छूट गया तो उस पर ऐसे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये तरीका है आपको एक। अब एक और इसी तरह से, इनको सभी को हम समझते हैं, बाकी के भी है, ये है, इनको आपको कैसे यूज करना है, ये देखिए इस पे ऐसे आप क्लिक करते जाओगे, ये देखिए उतने एरिया का जितने पे मैंने किया। अब ये और थोड़ा सा आपको आसान कर देता है, यहां से मैं गया, देखिए मुझे अंदर का ये सिलेक्शन लेना है, तो बस क्लिक करते चले जाना है अंदर अंदर, देख रहे हो,
तो इनको आप समझो, इनको अपने काम में हेल्प लो, ठीक है। अगर कहीं पे रह गया तो उस पर ऐसे चला दो, या वो उतना एरिया का डीसेलेक्ट करना है तो आप डीसेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका काफी हेल्प करता है। इसी तरह से सर्कल वाला, तो ये सर्कल तो जैसे आपका रेक्टेंगल है, इसी तरह से यहाँ पे ये सर्कल आपका हेल्प करता है। फिर आपको इस पे ले जाओगे तो सर्कल सिलेक्शन रीजन, तो ये है आपका। अब सर्कल, आपको सर्कल की तरह इतने पार्ट को सेलेक्ट करना है, ये कर लिया। अंदर वाले को करना है हाफ एरिया, इतना मून एरिया टाइप का सेलेक्ट करना है, तो मैंने ऐसा कुछ सिलेक्शन ले लिया। तो ये है इस तरह से, जैसे रेक्टेंगल वैसे सर्कल, बाकी के भी मैंने बता दिए। ये दोनों मुझे काफी हेल्पफुल होते हैं जब भी ऐसे सिलेक्शन वगैरह लेना होता है, कहीं डीसेलेक्ट करना होता है, तो मैं बहुत ज्यादा इनका यूज करता हूँ। मुझे लगा कि इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल होना चाहिए, तो मैंने आज बना दिया, ठीक है। आप इस टूल का, इन टूल्स का यूज कीजिए और आप अपने टाइम को सेव कीजिए, बहुत ज्यादा आपका टाइम सेव होगा। एक एक ऐसे सिलेक्शन लेने की, एक एक करके आपको ऐसे करने की ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी, या ये इसमें भी आपको टाइम लग जाता है डीसेलेक्ट करना, तो इनका बहुत लोग यूज नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं, तो उनको इस तरह से डीसेलेक्ट करना, ऐसे में भी टाइम लग जाता है। क्लास अच्छा लगा, टिप्स अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा आपको, तो आप हिट कीजिए लाइक बटन को, और नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स का वेट कीजिए। जल्द ही मैं नया वीडियो डालूंगा और आप उसको देखिएगा। नई नई जानकारी अगर हमेशा चाहिए आपको, हमेशा अपडेट चाहिए, हमेशा आपको ट्यूटोरियल्स चाहते हो मिलता रहे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हो अगर पहली बार देख रहे हो, ताकि इन फ्यूचर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। मैं हमेशा नई नई जानकारियां डालता रहता हूँ, ट्यूटोरियल्स डालता रहता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करता रहता हूँ, तो वो आप देख सकते हैं चैनल के थ्रू। और कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट कीजिए, कुछ भी पूछना है आपको, जल्द ही मैं रिप्लाई कर दूंगा, या संडे को लाइव क्लास में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।